नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। और आइए अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। तो आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया है। ग्रहण दोपहर 3:20 पर शुरू हुआ था और शाम 6:46 पर इसका समापन हो गया। करीब 3 घंटे 27 मिनट तक चले इस खगोलीय घटना को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। भारत में चंद्रोदय शाम 5:59 पर हुआ, इसलिए यहां केवल मोक्ष काल का दृश्य ही दिखाई दिया। ग्रहण के दौरान सूतक काल सुबह 6:20 से प्रभावी हो गया, जिसके चलते मंदिरों के द्वार बंद कर दिए गए। ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिरों के कपाट दोबारा खोले गए और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करना शुरू किया। तो एक पखवाड़े में पड़े सूर्यग्रहण पहले और अब चंद्र ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण है ज्योतिष दृष्टि से देखें तो। और ये साल का पहला चंद्र ग्रहण है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। आपको बता दें कि ये शाम 6:46 पर समाप्त हो गया ये ग्रहण। सुबह 6:20 से ये सूतक काल इसका शुरू हुआ और 3:20 पर चंद्र ग्रहण शुरू हुआ था। और आइए अब रुख कर लेते हैं जबलपुर का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी फतेह सिंह। फतेह, ग्रहण का समय खत्म हो चुका है और जबलपुर की यदि बात करें तो यहाँ पे मंदिरों के कपाट भी खुल गए होंगे देश में बाकी हिस्सों की तरह। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी, बिल्कुल सोनल, यहाँ पर आपको बता दें ये इस साल का ये जो पहला चंद्र ग्रहण पड़ा है, इसको लेकर लगातार जो मंदिरों के कपाट थे वो सुबह से ही यहाँ पर बंद कर दिए गए थे। और जैसे ये अभी ये जो चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी जो मंदिर है उसके पीछे आप तस्वीरें देख सकते होंगे कि अभी जो मंदिर है उसकी सफाई यहाँ पर की जा रही है, लेकिन पट है जो वो अभी भी बंद है, क्योंकि अभी जो सूतक का काल यहाँ चल रहा है और इसके लिए अभी पट यहाँ पर नहीं खोले गए हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मतलब साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ा, किस तरह देखते हैं आप? इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है। इस साल का जो होली में पड़ा है, इसके चलते जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इसमें ईश्वर को बड़ा कष्ट रहता है, तो इसके चलते ये पट बंद रहते हैं। और पूरा सुबह से हम लोगों ने भी आज कहीं गया नहीं, लेकिन अब आके यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। अभी पट बंद है। और हालांकि ये ग्रहण लोग हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत इस राशियों में बड़ा इसका प्रभाव है। इसके चलते लोग घर से निकले नहीं, त्योहार नहीं मनाया। और अब कोशिश, अब मंदिर जैसे पट खुलते हैं तो लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर अपना पूजन पाठ करके फिर अपने घर जाएंगे। तो इसके चलते लोगों को मतलब जरा वो झुकाव हो गया, लोगों को मतलब समझ में आने लगा कि भाई पहले से अभी तक ये पट नहीं खोले गए हैं। अब अभी साफ सफाई चल रही है, फिर इसमें आरती वारती होगी, फिर उसके बाद ही फिर दर्शन होंगे। और हम लोग पहले आ गए तो दर्शन का हो नहीं पाया। बिल्कुल सोनल, ये यहाँ के श्रद्धालु थे और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह जो मंदिर के जो कपाट हैं वो यहाँ पर बंद है, क्योंकि ये काफी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, जो कि संस्कारधानी के जबलपुर के नौदा ब्रिज पर स्थित ये मंदिर है। और यहाँ पर हनुमान जी, विष्णु जी और शनि महाराज की ये फोटो मूर्ति यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं की अर्जी भी लगाते हैं। लेकिन अभी जो ग्रहण चल रहा है उसके चलते अभी यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और अभी जो यहाँ इस मंदिर की साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है। जी सोनल। जी बिल्कुल। तो चूंकि अभी 6:46 पर ही ग्रहण जो है वो खत्म हुआ है, ऐसे में अब मंदिर को धोने और भगवान के कपाट खोलने की जो है प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। और वहीं इसके बाद अब भक्त भी नहा धोकर शुद्ध होकर अब भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है हिंदू परंपरा में कि ग्रहण के समय भगवान को छूना वर्जित होता है। और ऐसे में अब दोबारा भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। और अब दतिया का रुख कर लेते हैं। दतिया में मां पीताम्बरी के मंदिर में मौजूद हैं राजीव मिश्रा।
और इसके अलावा जगदलपुर से हमें नजर आ रहे हैं हमारे सहयोगी जीवानंद हलदर। और यहाँ पर मां दंतेश्वरी का मंदिर है, दंतेश्वरी के कपाट भी बंद हुए, सभी मंदिरों के जिस तरह हुए, तो दतिया और जगदलपुर दोनों ही जगह ये नजारा देखने को मिला। पहले राजीव मिश्रा आपका रुख कर रही हूं, और क्या कुछ देख पा रहे हैं? अभी कुछ मिनट पहले ही चूंकि ग्रहण खत्म हुआ है, क्या वहां पर हलचल है? देखिए, मंदिर है विश्व के देवी तांत्रिक मंदिर और से सूतक लगा हुआ था, बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और साधना करते हैं, क्योंकि विशेष रूप से मां बगलामुखी को साधना की देवी माना जाता है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और साधना करते हैं। लगातार साधना का सिलसिला चल रहा था और कुछ ही क्षण पहले अभी जब ग्रहण यहाँ समाप्त हुआ तो साधक यहाँ से उठ कर गए। अब वो यहाँ से उठने के बाद गंगा जमुना और अपने स्नान करने के बाद माँ बगलामुखी के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, आरती करेंगे। हम आपको ये दिखाना चाहेंगे मंडलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, इसका जलाभिषेक होता है, वो महाभारत कालीन मंदिर माना जाता है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे माँ बगलामुखी के विग्रह तक भी हम पहुँचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माँ बगलामुखी की आरती शुरू हो गई है। और यहाँ पर तमाम हम दिखाना चाहेंगे ऐसे श्रद्धालु हैं जो वहाँ से यात्री में सम्मिलित होने के लिए अभी पहुंचे। हमारे पास कुछ श्रद्धालु यहाँ मौजूद है और साधना भी कर रहे थे। वो आज चंद्रग्रहण था और चंद्रदेव बड़े कष्ट में थे। सूरज चंद्रमा की इकट्ठे होती है, जब केतु चंद्र के साथ होते हैं और राम विशेष बहुत होता है जप और शक्ति। अगर इस समय जप किया जाता है तो कई गुना फल मिलता है। जैसे अपन देखा हुआ कई लोग दिन वरदान अति खुशी में जब किया जाता है तो वो फलित होता है। यहाँ पे अति क्रोध में जब प्राप्त किया जाता है तो वो फलित होता है। इस समय दोनों जब अपनी नाभि के साथ राइट वाला होता है, लेफ्ट वाला चलता है, जब इस समय विशेष मामले दोनों चक्र के साथ में चलते हैं। पीताम्बरा मंदिर में साधना का विशेष महत्व है। ये माइक के दरबार का यहाँ का विशेष महत्व है। स्वामी जी महाराज ने इसको सफेद स्थली बनाया। यहाँ जपी का विशेष महत्व है। कलियो केवल नाम आधारा, कलियो में सब जब कई विशेष महत्व स्वामी जी महाराज ने सबको विशेष महत्व। हर चीज यहाँ जब के माध्यम से सबसे साधना हो रही थी। ग्रहण काल में ये ग्रहण काल 3 बच्चे 20 मिनट से लगा था, तो उसी से कई लोग तो सुबह से ही बैठे थे और पहले से कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रहण स्पर्श जी राजीव होने का। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब रुख कर लेते हैं जीवानंद हलदर का, दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में है। जीवानंद, क्या कुछ देख पा रहे हैं? हलचलें वहां होनी शुरू हो गई है क्या? अब पूजा होगी दोबारा से या क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं अभी? जी सोनल, देखिए जिस तरह से चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे वैज्ञानिक मत में इसके खगोलीय घटना कहा जाता है, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार बहुत मान्यता है। और ये वजह है कि इस ग्रहण काल में सभी मंदिरों का पट बंद रहता है। हालांकि आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण जो है अब छूट चुका है और चंद्र ग्रहण के दरमियान सूतक माना जाता है। और ये वजह है कि इसके दौरान जो है मंदिर की जो पट है वो बंद रहती है। बताया जाता है कि चंद्र ग्रहण के बाद तो मंदिर की शुद्धिकरण की जाती है, वहां पर गंगा जल से उसके साफ सफाई के बाद एक नया भोग या नया आरती की जाती है और उनके बाद ही यह मंदिर का पट खोला जाता है। इस वक्त मैं बस्तर का आराध्य देवी माई दंतेश्वरी मंदिर में मौजूद हूँ और यही वजह है कि आदमी जो लोग है, श्रद्धालु जो है वो सुबह शाम भारी तादाद की संख्या में माई के दर्शन करने आते हैं। लेकिन आज चंद्र ग्रहण के कारण कुछ विलंब जरूर है। आप देख सकते हैं अभी भी मंदिर का पट है पूरा बंद है। बताया जा रहा है कि जो मंदिर के पुजारी है वो अंदर में ही जो गर्भगृह है उनकी साफ सफाई, उनके शुद्धिकरण में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे बाईं तरफ देखिए जो श्रद्धालु है, यहाँ पर मंदिर के पट खोलने की इंतजार की जा रही है, क्योंकि शाम के समय है और इस वक्त माई जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। जो श्रद्धालु जो निरंतर हमेशा इस माई के दर्शन के लिए पहुंचते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सिर्फ जगदलपुर ही नहीं, दंतेवाड़ा ही नहीं, तमाम जो दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उनके जो माई की जो मंदिर की पट की खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आया। उड़ीसा से आए हैं। क्या माई के दर्शन करना है? हाँ, माँ का दर्शन करने आए हम लोग। लेकिन आज तो चंद्र ग्रहण है, कुछ विलंब भी हो रहा है, कैसे कहें, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो चंद्र ग्रहण के वास्ते वो बंद है, हमको पता है,
और खुलने के बाद हमारा मन है कि माँ जी को दर्शन करें और यहाँ माँ का आशीर्वाद लेके ही जाए। हम अभी संकल्प के खड़े हैं अभी। मतलब कितने भी समय लग जाए लेकिन आपको दर्शन करके जाएंगे? जी जी जी, हम लोग दर्शन करके ही जाएंगे माँ को और माँ का आशीर्वाद लेके ही जाएंगे हम लोग। आप लोग भी काफी समय से यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? माई के दर्शन करना है? माई के दर्शन करना है। हमारा चंद्रग्रहण के समय के अनुसार हमारा 6:50 के अंत होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो मंदिर खोला नहीं है। हम दर्शन करके ही जाएंगे। आप कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से। क्या कहेंगे? अभी माई के दर्शन के लिए ललायित है और प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, कितना आतुर है माई के दर्शन के लिए? हम सुबह से आतुर है देखने के लिए। वो 6:40 को जो स्पर्श हुआ था उस वक्त हम दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि शाम को दर्शन करके ही जाएंगे। सुनाल, देखिए जो श्रद्धालु है वो कतार से यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इस पट खुले और कब ये माई जी के दर्शन हो पाए। हालांकि बताया जा रहा है कि अंदर में जो मुख्य पुजारी है, माई जी के स्नान से लेकर गर्भगृह और उनकी जो शुद्धिकरण है वो किया जा रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद इस पट खुलेगा और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनका जो है वो दर्शन करेंगे। ऐसे ही कई जो जितने भी यहाँ पे मंदिर है, सभी मंदिर में इसी प्रकार की व्यवस्था है कि अभी तक कोई किसी मंदिर का पट नहीं खुला है और थोड़ी देर बाद जो पुजारी है वो स्नान आदि कर माई जी की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। हालांकि इस चंद्रग्रहण के दरमियान जो श्रद्धालु है वो दर्शन नहीं कर पाया है, इनके लिए उनके खेद है। उनका ये भी मानना है कि चाहे कितनी भी समय लगे हमें माई जी का दर्शन करके ही यहाँ से जाना है। वही चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण की कई मान्यताएं हैं कि जिस प्रकार के चंद्रग्रहण के दरमियान के बताया जाता है कि कोई भी भोजन नहीं किया जाता है, कोई भी गर्भवती महिला है वो बाहर नहीं निकलते, ऐसे कोई पौराणिक कथाएं है। लेकिन सबको आज के दो लोग भी उसी कथाओं के अनुसार मानते हैं और यही वजह है कि आज मंदिर का पट अभी बंद है। अब थोड़ी देर बाद ही माई जी का दर्शन हो गया, इसी कारण से श्रद्धालु है यहाँ पर माई जी के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीवानंद। और मंदिर पट खुलने का इंतजार तो वहां श्रद्धालु मौजूद हैं, वो कर ही रहे हैं। जीवानंद, दोबारा लौटेंगे आपके पास, फिलहाल हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी रायपुर संवाददाता। मोनिका, आप कहां पर हैं? रायपुर में कई सारे मंदिर हैं, वहां क्या पट खुलने शुरू हो गए हैं और भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है? क्योंकि अब ग्रहण खत्म हो गया है और ऐसे में सभी के साथ अच्छा हो, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का लंबे समय तक असर भी होता है। तो ऐसे में लोग क्या मंदिर पहुंचने लगे? क्या देख पा रही हैं आप मोनिका? जी बिल्कुल, देखिए आकाशवाणी स्थित काली माता मंदिर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और जैसे ही ग्रहण खत्म हुआ है मंदिर में जो यहाँ साफ सफाई और जो एक शुद्धिकरण का भी जो काम है वो शुरू हो गया। जिस तरीके से, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद होते हैं और साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ये भी लिखा है कि चंद्र ग्रहण यानी कि प्रातः से लेकर जो पट बंद है रात्रि 8 बजे तक ये पट बंद रहेगा। हालांकि ग्रहण खत्म हो चुका है लेकिन 8 बजे तक ये मंदिर का जो पट है यानी कि माता काली के मंदिर का पट अभी बंद है। और खंडग्रास चंद्र ग्रहण इसे कहा गया है। साल का पहला ये चंद्र ग्रहण है और पहला चंद्र ग्रहण होने के कारण काफी ज्यादा इस पे जो नियम है वो ध्यान में रखे गए हैं। होलिका दहन भी कल हो चुका है, एक दिन का गैप है क्योंकि चंद्र ग्रहण की सूचना पहले ही ज्योतिषाचार्यों ने, पंडितों ने दे दी थी। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है मंदिर के, उनसे जान लेते हैं कब पट खुलेगा। पंडित जी, रायपुर के कई मंदिरों के पट 8 बजे तक ही खुलने। जय मां महाकाली आकाशवाणी चौक आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है और सभी भक्तों को होली का पर्व की शुभकामनाएं देती है। जी पंडित जी, आप चंद्र ग्रहण आज लगा हुआ था, पट बंद है, क्या क्या नियम है जो आप लोगों ने यहाँ पर किए हुए हैं? अभी मंदिर भी धोए पोछे जा रहे हैं। प्रातः काल मंदिर का पूरा स्नान हुआ, उसके बाद में भोग आरती हुई, उसके बाद में पट बंद हुए हैं। तो ये चंद्र ग्रहण का कुछ असर और भी आप लोगों ने किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि मंदिर में यहाँ पे कई बड़ी संख्या में जो भक्त है वो आते हैं, मंदिर बंद था, भक्त यहाँ के लौटे। कितने बजे खुलेगा पट? 8 बजे खुलेगा। सफाई अभी चालू है, गर्भगृह की सफाई बाद में चालू होगी। विजय झा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण यहाँ पे लगा हुआ था, मंदिर के पट बंद थे, अब 8 बजे खुले। देखिए, मैं महामंदिर न्यास समिति का व्यवस्थापक हूँ। आज जो चंद्र ग्रहण था प्रातः 9:07 पर ग्रहण लगा, सूतक लगा। ग्रहण जो है अभी
6:07 से 6:47 था। एक सामान्य जनता के समझने के लिए बता दूं, होलिका का दहन हुआ। जैसे किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार जलने के बाद हम लोग आते हैं तो खुद नहाते हैं, गंगा जल पीते हैं, घर का शुद्धिकरण करते हैं। वैसे ही सबसे पहले भी ग्रहण छोड़ने के बाद सब पंडित पुजारी अपने अपने घर में शुद्धिकरण करेंगे, नहाएंगे, गंगा जल पिएंगे, जनेऊ बदलेंगे। उसके बाद मंदिर आकर मंदिर को धोना पोछना करेंगे। अभी महामाया मंदिर में धोना पोछना शुरू हुआ। उसके बाद माता जी का स्नान, उनका श्रृंगार करीब 1 घंटा लगता है। तो लगभग 8:45 बजे के आसपास पट खुलेगा। नित्य जो आरती होती माता जी को आरती होगी और उसके बाद भोग लगा करके पट बंद होगा। दिन भर सूतक काल में पट बंद था। ये एक सिद्धांत है कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले जो है सूतक लग जाता है। तो देखिए, ये महामाया मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं और हम आपको अब मंदिर के अंदर की तस्वीरें थोड़ी दिखा दें, क्योंकि 8 बजे पट खुलना है, इसलिए क्योंकि भक्त इंतजार कर रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और अब पूरे मंदिर को जो धो दिया गया है, यानी कि मंदिर की शुद्धिकरण कर दी गई है यहाँ पर। और 8 बजे ठीक माता रानी का जो पट है वो खुलेगा। चंद्र ग्रहण में जिस तरीके से, क्योंकि पट बंद रहते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण की बात कर ली जाए, चाहे सूर्य ग्रहण की बात करी जाए, काफी ज्यादा ये हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म में काफी ज्यादा महत्व ग्रहणों का इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। खंडग्रास चंद्र ग्रहण इसे कहा गया है। साल का पहला, यानी कि होली त्योहार के बीच में ही साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ा है। राजधानी रायपुर में भी चंद्र ग्रहण का जो असर है वो लंबे समय तक देखा गया। सुबह से ही सूतक लगा था, जिसमें मंदिरों में पूजा पाठ पूरी तरीके से बंद हो गए। और अब क्योंकि चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुका है, थोड़ी ही देर में राजधानी रायपुर के जो मंदिर है उसके पट खुल जाएंगे। और फतेह सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। फतेह, चूंकि संस्कार धानी जबलपुर, ऐसे में आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि ये तो ठीक है, सनातन परंपरा के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से मान्यता है, ग्रहण को लेकर कई सारी चीजें जो है वो ज्योतिष बताते भी हैं। इन सब के इतर ब्लड मून कहा जाता है और काफी खूबसूरत भी दिखता है। ऐसे में क्या जबलपुर में लोगों ने इसको देखने में भी उत्साह दिखाया और क्या लोगों ने देखा? ज्योतिष कहते हैं कि नहीं देखना चाहिए, हालांकि वो कुछ लोगों के लिए वर्जित होता है। जबलपुर में किस तरह का उत्साह बच्चों में या खासतौर पर वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट या जो साइंस पढ़ रहे हैं उनमें देखने को मिला आपको? जी बिल्कुल सोनल, यहाँ पर आपका कहना सही है। संस्कार धानी में जहाँ एक जो डुमना विमानतल है और यहाँ पर एक तारामंडल भी बनाया गया है, यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं वो ब्लड मून का नजारा भी यहाँ मैं पूछ रही थी आपसे। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण जो कि पूर्ण हो चुका है और कई सारे ज्योतिष दृष्टि से देखें तो ज्योतिषों ने इसमें गणना की और बताया कि राशि अनुसार क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर ये ज्योतिषों ने कहा कि भाई ये तो हम पहले ही बता चुके थे कि जब ग्रहण का असर होगा ये देखने को मिलेगा, वो भी एक पखवाड़े में 2 तरह के ग्रहण, यानी सूर्य ग्रहण पहले और अब ये चंद्र ग्रहण। तो ये इस तरह की स्थितियां बनाएगा और जैसा हम देख भी रहे हैं कुछ दिनों अभी, क्योंकि ग्रहण का असर काफ़ी वक्त तक रहता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कुछ तस्वीरें जो अभी आ रही हैं अमेरिका और ईरान से, इजराइल से, वो इसी तरह की स्थितियां बनी रहेंगी। ये ज्योतिषों के हिसाब से ये गणना उनकी। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंदिर प्रांगण धोया जा रहा है और ये ग्रहण के बाद चूंकि मंदिरों को धोया जाता है, भगवान को स्नान कराया जाता है। आपके खाने पानी की चीज़ों में भी जब सूतक काल शुरू होता है उससे पहले तुलसी दल डाला जाता है ताकि वो दूषित ना हो। कहते हैं कि दूषित किरणें जो हैं, जो असर है उसका खाने पर और गर्भवती महिलाओं पर खास तौर पर। इसके अलावा वाहन सावधानी से चलाने की बात कही जाती है। तो कई तरह की मान्यताएं इसे लेकर। फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर पूरे मंदिर को अच्छे से धोया जा रहा है प्रेशर वाले पानी के साथ, ये तस्वीरें जो हैं वो उज्जैन के महाकाल मंदिर की है जहां पर कि ये अभी मंदिर को धोया जा रहा है और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर भगवान महाकाल के पट खोल दिए जाएंगे। तो ये तस्वीरें उज्जैन की है।
इसी तरह ग्रहण काल जब रहता है तो मंत्रोच्चार के साथ और भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। उसी तरह के दृश्य देखने को मिले और ये तस्वीरें जब ये ब्लड मून को देखने के लिए कई लोग अपनी छतों पर या फिर जबलपुर में जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे फतेह सिंह की तारामंडल में व्यवस्था की गई थी। देखिए कितना खूबसूरत चांद लग रहा है, ग्रहण के बावजूद भी ये खूबसूरत है और कलर इसका रेड यानी ब्लड मून इसलिए उसको कहा जाता है। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण था। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं माई दंतेश्वरी के मंदिर का, जहां पर जीवानंद हलदर लगातार बने हुए हैं। जीवानंद, वैसे आमतौर पर दंतेश्वरी माई का जो मंदिर है वो कहते हैं कि 7 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आज चूंकि ग्रहण था और ऐसे में कई भक्त जो वहां पहुंचे हैं अलग अलग राज्यों से दर्शन करने के लिए वो नहीं कर पाए, तो इसके लिए कोई विशेष सुविधा दी गई है क्या उनके लिए? जैसे आपने अभी कहा कि अभी मंदिर में अंदर जो है साफ सफाई चल रही है, स्नान कराने के बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर आम लोगों के लिए इसे खोला जाएगा। जीवानंद जी, निश्चित रूप से सोनाल, देखिए जो माई दंतेश्वरी की जो है वो बस्तर का आराध्य देवी है और यही वजह है कि इनकी दर्शन के लिए, माई के दर्शन के लिए लोग सुबह से शाम तक कतार में रहते हैं। हालांकि अब चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के जो है नियम है जो 9 घंटे पहले से सुतक्कल है और सुतक्कल के दरमियान मंदिर का पट बंद हो जाती है और चंद्र ग्रहण जैसे समाप्त होती है उसी समय ये जो है पट खुला जाता है। लेकिन अब 6:47 को जो समय था इस समय के दरमियान जो है पट अभी बंद है और बताया जा रहा है कि जो मंदिर पुजारी है वो अंदर में ही उसकी साफ सफाई की जा रही है, शुद्धता की जा रही है ताकि थोड़ी देर बाद ही मंदिर का पट खोलें, क्योंकि ये माई दंतेश्वरी की जो मंदिर है यहाँ पर न केवल जगदलपुर के, बस्तर के, बाकी दूसरे राज्यों के भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और यही वजह है कि उनको मायूस ना हो और यही कारण इसको खोला जाएगा। और जिस प्रकार मुझे अभी प्राप्त हुआ कि थोड़ी देर बाद ही पट खोला जाएगा और माई जी के चलिए तो इंतजार भक्तों का जल्द ही खत्म होगा। बहुत शुक्रिया जीवानंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका, और मोनिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।